ये अच्छा मौका है, बुढ़ा बुढ़िया दोनों सो रहे, चैन निकाल लेता हूँ उसकी। अबे यार, ये तो सोने की चैन है, बहुत महंगी होगी। एक काम करता हूँ, ये नकली वाली पहना देता हूँ और ये वाली रख लेता हूँ। मालकिन, आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ, वो सोने की चेन जो तुमने चुराई अभी। कौन सी चैन? मेरे पास तो कोई चैन नहीं है। ड्रामा मत करो, लाओ इधर दो। निंजा, मैंने बोला ना आपको, मेरे पास कोई चैन नहीं है। लाओ दो इधर, वो चेन दो जो तुमने चुराई है अभी। अंकिता क्या मांग रही है इससे ऐसे? कुछ नहीं, काम चोर है। मैं तो कह रही थी कि काम कर। हाँ यार, है तो काम चोरी। काम क्यों नहीं करता ढंग का घर से? पूरी साफ सफाई भी नहीं किया अच्छे से। और क्या कर रहा था यहाँ पे? कुछ नहीं साहब, मैं तो बड़े मेम साहब और मालकिन से वो पूछना आया था खाने का कि क्या खाओगे शाम को, क्या बनाऊं क्या नहीं। अब उन्हें यहाँ कर देखा तो वो दोनों सो रहे, तो मैंने सोचा उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, इसलिए। अच्छा, खाने के लिए पूछने आया था? कोई जरूरत नहीं इन बुड्ढों से पूछने की। फालतू में यहाँ पे बोझ है मेरे पे, तो मुझे तो गुस्सा आता है इन पे। अरे साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो अपने माँ बाप के बारे में? आपके माँ बाप तो अभी गाँव से आए हैं ना, और पहले भी तो आपके माँ बाप यहाँ पे रहते ही थे ना, तो आप उनके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो तो कितने अच्छे हैं, आप ही उनके बारे में गलत सोच रहे हो। अरे तुझे क्या लेना देना यार? मैं कमाता हूँ यहाँ पे, सारा इन पे उड़ाना पड़ता है। अब पापा कह रहे थे कि मेरी आंखों की कमजोर है थोड़ी नजर। अब ये काम कर दे कि मुझे चश्मा बनवा दे। चश्मा बनाने के लिए पैसे लगते हैं, क्या पेट बिकते हैं पैसे? फालतू में बुढ़ापे में इन पे पैसा लगाऊं मैं अभी? अरे देखिए मालिक जी, ऐसा ना कुछ भी नहीं होता जैसा आप सोच रहे हो। सबके माँ बाप ना उन्हें बच्चों को बोझ ही लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मेरे ही माँ बाप को देख लीजिए ना, मैं अपने माँ बाप से कितना प्यार करता हूँ। उनके लिए ना हर काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, इतने सारे काम करता हूँ ताकि वो दोनों खुश रहे। लेकिन आप ऐसी बात बोल रहे हो, मेरे को ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रहा। आप ना गलत सोच रहे हो अपने माँ बाप के बारे में। माँ बाप तो ना बहुत अच्छे होते हैं। अबे तू बस कर, इन बूढ़ों को झेलना ना मेरे लिए कष्ट भरा हो चुका है। रोज कोई ना कोई साला बहाना बनाते हैं। माँ कहती है कि मेरी तबीयत खराब रहती है, डॉक्टर को दिखा दो, या दवाइयों के लिए पैसे लगते हैं, चश्मा बनाने के लिए पैसे लगते हैं। और थोड़े दिन बाद तो क्या कहेंगे कि नहीं अब तो मुझे दिखना बंद हो गया, ऑपरेशन करा दो आंखों का। जाने दो, मैं क्या बकवास करने बैठ गया यहाँ पे। अंकिता मुझे निकलना है यार, दोस्त के घर पे पार्टी है और मैं थोड़ा लेट आऊँगा आज, ठीक है? ख्याल रखना अपना, और मेरे माँ बाप से थोड़ा संभल के रहना। मुझे अब समझ में आ गया कि यही गलत है। प्रिंस, अचानक तुम्हें हो क्या गया? वैसे तो तुम अपनी माँ बाप की बड़ी साइड लेते थे, और आज अचानक उनके बारे में इतना बुरा भला हो क्या गया तुम्हें? अरे आज मेरे समझ आ गया कि मेरी दिमाग पे पत्थर पड़ रखा था कल पे, कि इनकी बात मानता रहा। अब पापा ने क्या किया कल पता है? दवाइयाँ आई है 5,000 की दवाइयाँ, इनके लिए कमाता हूँ मैं। 5,000 में तुम्हारे कितने कपड़े आ जाते, हम बाहर फिल्म देखने जाते, होटल में खाना खाते। लेकिन जब से ये आए गाँव से कुछ नहीं कर पाते हैं। और तुम्हें बकवास करते रहते हैं यहाँ पे, पूरा दिन इनके पीछे पड़े रहो। जाने दे यार, मैं चलता हूँ दोस्त के यहाँ पार्टी है, कम से कम वहाँ बाहर का खाना तो खा के आऊँगा ढंग का, और तुम्हारे लिए भी पैक करवा के ले आऊँगा, ठीक है? चलो ठीक है, अच्छा हुआ तुम्हें समझ तो आई। कितनी बार बोलती थी कि तुम्हारे माँ बाप मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इन्हें भेजो। जाने दो ना, सो रहे हैं कहीं, सुन रही हूँ फालतू में, मुझे ही बोलेंगे बाद में। चल ठीक है, बात। ये नौकर क्या ज्यादा स्मार्ट बनता है तू? लाओ चेन इधर दे। प्रिंस के सामने कुछ बोला नहीं था मैंने, अगर बोल दिया होता ना अभी यहाँ सही सलामत खड़ा ना होता, पिट रहा होता। नहीं साहब, आप कौन सी चैन की बात कर रही हो? मैंने आपको बताया ना, मेरे पास सच में कोई चैन नहीं है, मेरी बात को विश्वास करो। अच्छा, माँ के गले में वो नकली चेन कहाँ से? तूने ही पहनाई है ना? इस असली चेन के बदले में वो नकली चेन? नहीं साहब, मैं बोल तो। देख, मेरे सामने ज्यादा ड्रामे मत कर, सब सच पता है मुझे। अभी के अभी चेन दे दे, वरना बहुत बुरा हो सकता है तेरे साथ। ठीक है, मैं देता हूँ आपको चैन। ये रही चैन, वो ये लीजिए। ये रही चेन और ये हुई मेरी। अब तूने माँ को या ससुर जी को कुछ भी बताया ना, तो देख, अब एक बात सुनना, मैं तो इस घर की बहू हूँ, चाहे चोरी करूँ या डाका डालूं घर में, मेरे घर वाले मुझे तो माफ कर ही देंगे। पर तू तो इस घर का नौकर है ना, तूने इतनी कीमती चेन चुराई, तुझे तो कोई माफ नहीं करेगा। हम माफ क्या करना, नौकरी से निकालेंगे और उसके बाद जेल में। जानता है ना तेरा क्या हश्र होगा?
लेकिन मेम साहब आप ऐसा मत करिए ना, मैंने एक ही तो चैन चुराई है। आप तो मेरे को ये सब रोज करने के लिए बोल रही हो, भला मैं रोज कैसे कर सकता हूँ? अगर उन्होंने मेरे को रोज किसी भी दिन पकड़ लिया ये सब करते हुए, फिर क्या होगा? हाँ, पर तुझे एक काम करना होगा, ऐसे ही जैसे आज चोरी के रोज चोरी करनी होगी, और रोज मुझे इनके अलग अलग गहने, पैसे, सब कुछ ला कर देना होगा। लेकिन मेम साहब वो तो आपकी सास है ना, आप उनके साथ ये सब क्यों करना चाहती हो? ये सब मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये दोनों ना बिल्कुल नहीं पसंद। आकर मेरे पति के पैसों से खाना खाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, खर्चे करते हैं। अब मेरे पास जो पैसे आने होते हैं वो इनके पास चले जाते हैं। ठीक है मेम साहब, आप प्लीज पुलिस को मत बोलिए, जैसा आप कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप प्लीज ये बात किसी को मत बताना। इतनी गर्मी हो रही है यार आज। अरे मेरी चैन, अरे देखो देखो मेरी चैन, ये मेरी चैन उतार कर कोई दूसरी गले में पहना के चला गया। देखो ये मेरी चैन नहीं है। ये कौन सी चैन है? शिट शिट शिट, ये तो उठ रहे हैं। एक काम कर, जल्दी यहाँ से जा, निकल, और किसी को बताइए मत, जाओ। ठीक है मैं जाता हूँ। देखो ना मेरी चैन। अरे बहू, अरे सुनती हो? जी जी बोलिए। अरे देखो ना ये मेरी चैन गले में कौन पहना के चला गया, मेरी चैन कौन उतार के ले गया? माँ, आपकी असली चेन कहाँ गई? शिट, ये तो नकली सी चेन है कोई। पता नहीं कौन उतार कर मेरी असली चैन ले गया और ये पहना के चला गया। बहू ने तो चोरी नहीं करी। अरे माँ कैसी बातें कर रही है? मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। सही कहा था मेरे घर वालों ने कि इस घर में शादी मत करो। अगर आप मुझे चोर समझती हैं तो समझिए मैं और किसी को क्या मुंह दिखाऊं जब मेरे ही घर वाले मेरे खिलाफ हो तो। माँ मुझे सब समझ आ गया, आप ही ने वो चेन छुपाई है और मेरे खिलाफ ये सब बोल रही है ताकि प्रिंस और ससुर जी के सामने मेरी सारी इमेज खराब हो जाए और सबको लगे कि मैं चोर हूँ, चोरी करती हूँ, है ना? माँ क्या मिलेगा ये सब करके? नहीं नहीं बहू, तेरी गलती नहीं है, शायद मेरे पास ही है मेरी चैन। ये पागल हो गई क्या? ऐसा क्यों बोल रही है? इसकी चेन तो मेरे पास है ना। क्या आप बोल रहे हैं माँ आप? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहू वो सच्ची में मेरे पास ही थी चैन, मैंने गलती से बोल दिया। अंकिता मैं बताता हूं कि ये सब नाटक क्यों किया माँ ने। हम सबको पता था कि तुम कैसे पेश आ रही थी मम्मी पापा के साथ। जब से वो गांव से आए हैं तूने नौकरों की तरह व्यवहार किया है उनके साथ, और मुझे ये बात बहुत चुभने लगी थी। मेरे सामने तो बहुत अच्छे से बनकर रहती थी तू कि नहीं तुम्हारे मम्मी पापा तो मेरे मम्मी पापा के जैसे हैं, लेकिन मेरे ऑफिस जाने के बाद तू मेरे मम्मी पापा को खाना भी नहीं देती थी। और उस दिन तूने क्या किया? तेरा बचा हुआ खाना उन्हें खिलाया। अंकिता जब तू सुबह खाना बना रही थी ना, मैंने तुझे एक बात बोली थी कि अंकिता कुत्ते के लिए रोटी रख देना। तूने क्या कहा कि बचा हुआ खाना नहीं रखेंगे कुत्ते के लिए, बुरा होता है, अच्छा नहीं होता, इसीलिए तू कुत्ते के लिए अलग खाना बनाती है। और बचा हुआ खाना 2 दिन का बासी खाना तूने मेरे माँ बाप को खिलाया। क्या वो कुत्ते से बदतर हो गए तेरे लिए? अंकिता इनके साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले अपने घर वालों का ख्याल नहीं आया तुझे? तेरे भाई की भी तो शादी हुई है। नहीं नहीं, अब उनकी बहू अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार करे तब कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, दिल पे चुभेगी ये बात। सोच मुझ पे क्या बीत रही होगी। फिर आज नौकर ने मुझे सारी बात बताई कि इस तरीके से व्यवहार करती है आपकी बीवी आपके जाने के बाद। मैंने नौकर की बात को साफ इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरी आंखों के सामने तो तुम बहुत अच्छे से पेश आती थी। फिर मैंने कहा कि काम कर, ये सब प्लान कर, और वो चैन चुराने के लिए मैंने ही कहा था। और ये बात माँ को भी पता थी, वो सो नहीं रही थी, जाग रही थी उस वक्त। और फिर तुमने क्या सोचा कि नहीं यहाँ तो सोने की चैन मिल रही है, इसे चुरा लेती हो। इससे पहले भी तुम मेरे पैसे चुराए हैं ना तुमने। पिछले महीने मेरे 20 लाख रुपए गायब हुए थे और तुमने क्या कहा कि नौकर ने चुराए हैं, और तुम्हारे चक्कर में उस बेचारे नौकर को घर से बाहर निकाल दिया था और एक नया नौकर रखा था। और आज इस चैन की चोरी के इल्जाम में तुम इसे भी निकाल देती, और ये बेचारा कुछ बताता भी नहीं डर के मारे। वो इसलिए क्योंकि इसे तो इसी बात का डर रहता कि नहीं मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन तुम इस चीज का फायदा उठा रही थी। तुमने अपने पति को भी धोखा दिया और अपने माँ बाप जैसे सास ससुर को भी। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इस घर में रहने का। एक काम करो अंकिता, अगर पैसे से इतना प्यार है ना तो ये चैन भी रखो, कोई बात नहीं। मेरे पास इतनी हिम्मत है कि मैं अपने माँ बाप के लिए नई चैन खरीद सकता हूँ। फिर काम कर, ये भी उठा और पैसे भी उठा, यहाँ से निकल। मुझे तेरे साथ बिल्कुल नहीं रहना। जो लड़की मेरी माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती उसके साथ रहने में मुझे कोई इच्छा नहीं। प्लीज अभी कभी यहाँ से निकल जा, वरना हाथ उठाने में मैं देरी नहीं लगाऊंगा। और मैं तेरी तरह इतना गिरा नहीं हूँ, मैं तेरी तरह इतना गिरा हुआ नहीं हूँ हाथ उठाने पर आ जाऊँ।
इसीलिए निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट अंकिता। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो गर्ल से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार, आपका एक शेयर बहुत जरूरी है, प्लीज प्यार सपोर्ट दिखा दो, वीडियो को शेयर कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो प्लीज, लव यू ऑल।